डिविडेंड डिसीजन मतलब क्या? डिविडेंड डिसीजन मतलब एक अर्निंग से कितना डिविडेंड देने का और कितना रिटेन करने का। जो हमने पढ़ा था ना, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, उससे बचता है EAT से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, EAT से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, फिर बचता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसके बाद दो चीजें, या तो डिविडेंड या रिटेन, या तो डिविडेंड या रिटेन। तो डिविडेंड डिसीजन मतलब हाउ मच of the earnings of the company, how much of the earnings of the company should be distributed as dividend and how much should be retained as retained earnings। भाई कंपनी के अर्निंग्स में से कितना बांटे कितना रखे, कितना बांटे कितना रखे, सिंपल, दैट इज डिविडेंड डिसीजन, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। ओके है, डन है, अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत परेशानी? ये किसको सोचना है? मैनेजमेंट को। क्यों? क्योंकि एट द एंड रिस्क टेकर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। ओके, क्लियर? आगे बढ़ो, एक मिनट। ओके, अब ना यहां ये जो डिविडेंड डिसीजन है ये दो चीजों को देखती है, समझना। जो डिविडेंड डिसीजन है वो दो चीजों को देखती है, KE एंड R। एक मिनट, अभी लिखना मत। KE एंड R, सुनना। व्हाट इज KE? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? What is cost of equity? Expectation of shareholders. We know this. KE क्या है भाई? KE मतलब shareholders की expectation। यार किसी भी जन की एक्सपेक्टेशन कहाँ से आती है? एक्सपेक्टेशन आती है कि भैया अगर मैं कहीं और लगाता तो इतना तो कमाता ही। एक्सपेक्टेशन कहाँ से बिल्ट होती है कि यार अगर मैं ये 10 रुपए ये कंपनी में ना लगाता और कहीं और लगाता तो मैं पक्का वहां से 10% कमाता। तो वहां से एक एक्सपेक्टेशन आती है कि तेरे से भी मैं 10% तो कमाना चाहता ही हूँ। अंडरस्टूड है क्या? व्हाट इज आर? पढ़ा है अपन ने क्या? हाँ, रेट ऑफ रिटर्न, ROI। याद है वो हमने ग्रोथ का फॉर्मूला निकाला था, B/R। बी था जितना रिटेन किया, रिटेंशन रेशियो, वापस पढ़ेंगे, डोंट वरी। और R था कंपनी कितनी कमाई कर रही है। अगर याद होगा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अगर 10% R है मतलब कंपनी 10,000 की कमाई कर रही है, जिसमें हो सकता है 50% डिविडेंड बांट दिया, 50% रख लिया, तो 5,000 क्या किया मैंने, कहीं ना कहीं 1 लाख में 5,000 और जोड़ दिया था। याद आ रहा है क्या? तो 10,000 क्या था? कंपनी का रिटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी का रिटर्न? कि भाई कंपनी अगर 100 रुपए लगाती है तो वो उससे 10 रुपए निकालती है। कंपनी अगर 100 रुपए कहीं लगाती है तो वो उससे 10 रुपए निकालती है, कहीं पर भी, बिजनेस में, प्रोजेक्ट में, जनरल इन्वेस्टमेंट में, वॉट एवर। सो R इज ROI ऑफ द कंपनी। कंपनी जहां पर भी इन्वेस्ट करेगी 10 रुपए निकालेगी। अब सुनना समझना क्या, अगर शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन, चलो यहां लिखती हूं, सपोज शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है 10% और कंपनी का ROI है 12%,
सुनना, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है 10%, कंपनी का आरओआई है 12%, तो इस केस में डिविडेंड कैसा होना चाहिए? कंपनी की एक्सपेक्टेशन है 10%, सॉरी शेयर होल्डर्स की, और कंपनी इन्वेस्ट करने से कमाती है 12%, तो आपको क्या लगता है इस केस में डिविडेंड क्या होना चाहिए या डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए? रिटेन करें? क्यों भाई, क्यों? क्योंकि कंपनी ज्यादा कमा पा रही है। मीनिंग व्हाट? आज मैं अगर आप लोग को दे देती तो आप लोग कहीं और, मतलब 100 रुपए की कंपनी ने कमाई की, मैं कंपनी हूं, 100 रुपए की कंपनी ने कमाई की, अगर वो 100 रुपए में आप लोगों में बांट देती हूं तो आप भी उसको कहीं ना कहीं लगाओगे और हो सकता है 10% कमा लो। एक्सपेक्टेशन तो वहीं से निकल कर आती है ना जितना आप कमा पाते। ये मेरी बात समझ पा रहे हो ना? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? कि भाई तुम पे लगाया, अगर कहीं और लगाती तो 10% कमा लेती। तो आज मैं अगर आप लोग को 100 रुपए दे देती हूँ तो आप वो वहीं कहीं और लगाते और 10% कमा लेते। कि आप लोग की एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बट अगर मैं 100 रुपए रखूंगी ना, यानी कंपनी 100 रुपए रखेगी ना, तो मैं आप लोग से ज्यादा कमा लूंगी 12%। इवेंचुअली होना क्या है? कैपिटल अप्रिसिएशन होना है यहाँ। इवेंचुअली होना क्या है? कैपिटल बढ़ना है। तो आप लोग भी बोलोगे यार हम लगा रहे हैं ना तो 10% ही कमा रहे हैं, तुम लगा रहे हो ना तो 12% कमा रहे हो, एक काम करो तुम रखो, मतलब हमें कुछ भी पे आउट मत करो। क्या बोल रही हो? हमें कुछ भी पे आउट मत करो, सारा तुम री इन्वेस्ट कर दो, तुम ही लगा लो क्योंकि तुम ज्यादा कमा रहे हो, ऐसा आप लोग मुझे बोल रहे हो। यानी जब 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 के ई आर से कम हो, जब के ई आर से कम हो तो there should be 0% dividend payout ratio and 100% retention. Ideally there should be 0% dividend payout ratio and 100% retention. Am I clear? ये तो कॉमन सेंस है कि भाई तुम कम कमा रहे हो, मैं ज्यादा कमा रही हूं तो मैं रखूंगी, तुम ज्यादा कमा रहे होते तो तुम्हें दे देती। समझना? अंडरस्टूड है? ओके। व्हाट इफ आपकी एक्सपेक्टेशन है 10% बट मैं कमा रही हूं 8%, तो आपको दे दूंगी। एक तो मैं उतना कमा भी नहीं पा रही और उसमें डिविडेंड भी नहीं बांटी ना, तो आप लोग का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। एक तो मैं लगाकर कमा भी नहीं पा रही और उसमें अगर आप लोग को डिविडेंड भी नहीं दूंगी ना तो आप लोग की एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं कर पाऊंगी। दोनों नहीं कर पा रही हूँ, खुद भी नहीं कमा पा रही हूँ और आप लोग को भी नहीं कमाने दे रही हूँ। ये तो और बड़ी दिक्कत। आप बोलोगे बेटा तू जितना कमा रही है उतना दे दे, तू 8% कमा रही है ठीक है 8% दे दे, 10% कमा रही है ठीक है 10% दे दे, बट तू जितना कमा रही है दे दे क्योंकि हम तेरे से ज्यादा कमा लेंगे। कंपनी को आप लोग बोल रहे हो तू जितना भी कमा रही है दे दे क्योंकि हम तेरे से ज्यादा कमा लेंगे। when k is more than r, better to give 100% DPR यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड 0% रिटेंशन। कंपनी की हालत खराब है, कंपनी आपसे कम कमा रही है तो आप लोगों को देना बेहतर है। ओके। व्हाट इफ आप भी 10% कमा रहे हो, मैं भी 10% कमा रही हूँ, तो क्या? तो आप बोलोगे यार छोड़ ना, तेरी मर्जी, 60% देना चाहती है दे दे, 2% देना चाहती है दे दे। अरे तू भी सेम कमा रही है, मैं भी सेम कमा रही हूँ, मैं लगाती तो भी मैं 10% कमाती, तू भी लगाएगी 10% कमाएगी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ओके। मुझे कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशियो चल जाएगा क्योंकि हम भी उतना कमा रहे हैं, तुम भी उतना कमा रहे हो। एम आई क्लियर? दिस इज डिविडेंड डिसीजन। यही तो है डिविडेंड डिसीजन। एक जगह है के, एक जगह है आर। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, मेरी कमाई कम है, तो आपको बांट दूंगी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कम है, मेरी कमाई ज्यादा है, तो रख लूंगी, और दोनों इक्वल है तो कुछ भी चलेगा। दिस इज डिविडेंड डिसीजन।
दिस इज डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन मतलब ईपीएस का कितना हिस्सा बांटना है और कितना रखना है. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो सारा बांट दूंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन कम, मेरी रिटर्न ज़्यादा है तो पूरा रख लूंगी, नहीं तो कुछ भी चलेगा. एम आई क्लियर? क्या आप लोगों ने ये लिखा? लिख लो. इज दिस डन? लिख लिया? लिख लिया? तो ना, तो ना बोलते हैं कि यार जहां पर ना आर के से ज्यादा है, जहां पर आर के से ज्यादा है, यानी क्या होने वाला है? 0% डीपीआर. ऐसी फर्म को बोलते हैं ग्रोइंग फर्म. ऐसी फर्म को बोलते हैं ग्रोइंग फर्म. क्यों भाई? क्योंकि कंपनी अपने खुद में इन्वेस्ट करके अच्छा कमा रही है, और अगर वो खुद में इन्वेस्ट करके अच्छा कमा रही है, इसका मतलब है वो कैपिटल को अप्रिशिएट करती जाएगी. यार ऑफ कोर्स कंपनी में हम पैसा इसलिए लगाते हैं कि वो कमा कर दे. अगर मुझे ही डिविडेंड लेकर मुझे ही कमाना होता तो मैं ऐसी कंपनी. अब सोचना भी, आपके मम्मी पापा जब 60 साल के 65 ईयर्स के होंगे ना, तब वो सोचेंगे ऐसी कंपनीज में लगाए जिसमें डिविडेंड ज़्यादा हो. क्यों? नाउ दे वॉन्ट रेगुलर इनकम. They have taken enough risk, but you guys will think कि किसका मार्केट शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ा है. अब देखना कभी भी. और इसलिए कुछ कंपनी जैसे एप्पल, एप्पल उनका एक क्लियर कट रूल है कि वी नो वी विल अर्न यू मोर, सो वी विल नेवर पे डिविडेंड. we don't have to pay dividend because we know we have more generating capacity. आप लोग की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही कमा कर देंगे. और भाई ऑफ कोर्स जितना इंडिया का पूरा वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू, उससे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट या हल्का फुल्का कम है एप्पल की वैल्यू. एक कंपनी की वैल्यू पूरी कंट्री के जीडीपी से ज़्यादा है. आप सोचो ना, मतलब गलत तो है नहीं. हम जैसे लोगों से तो ज़्यादा ही कमा रहे होंगे वो. दैट मीन्स वी शुड ट्रस्ट देम. दैट इज वाई इट इज अ ग्रोइंग फॉर्म. बोलते हैं जहां आर इज इक्वल टू के ई. बहुत सुंदर. जहां आर इज इक्वल टू के ई, एनी डीपीआर इज फाइन, एंड सच अ फर्म इज कॉल्ड स्टेबल फर्म. ना आप खराब हो, ना आप अमेजिंग हो, आप स्टेबल हो. आप बढ़िया चल रहे हो, जो चल रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हमें आपको जब मन करता है डिविडेंड दे देते हो, जब मन करता है डिविडेंड नहीं देते, और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों सेम कमाई कर रहे हैं. बट जहां पर ना आप आपके शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पा रहे हो, कंपनी में पैसे लग रहे हैं बट जो पैसे लग रहे हैं उस पर सिर्फ 8% कमाई हो रही है, जबकि खुद की एक्सपेक्टेशन 10% है. ऐसी फॉर्म में एक तो 100% डीपीआर दो, और ऐसी फॉर्म को बोला जाता है डिक्लाइनिंग फॉर्म, जो डिक्लाइन कर रही है. इवेंचुअली क्या होगा यार? इवेंचुअली तो आप अपने पैसे निकाल ही लोगे ना इधर से. जब आप ही ज्यादा कमा रहे हो तो हम ऐसी कंपनी में भी क्यों पैसा लगाएं? दिस इज कॉल्ड अ डिक्लाइनिंग फॉर्म. एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है. इजी इजी